मुझसे शादी करोगी? मैं एकदम जिंदा लाश ही हो गया था, एकदम सन्न और चुप। मैं कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त, मेरी बचपन की साथी, मेरी जिंदगी, मेरा दिल, मेरी जान, मेरे जीवन की एकमात्र उद्देश्य, मेरे अस्तित्व का एकमात्र कारण मेरे साथ भी ऐसा कर सकती थी। 2 वर्षों से खुद को अंधेरे में अकेले बंद रखने के बाद आखिर मेरे अंदर का इंसान फूट पड़ा था और मैं जार जार रोने लगा था। मैं करोड़ों लोगों में अकेला, बढ़ी हुई दाढ़ी, फटी हुई जीन्स और बदबूदार टी शर्ट, कहीं भी शायद शरण पाने के योग्य नहीं रहा था। मैं 30 बरस का एक बिल्कुल बेकार इंसान हो गया था। मेरी टांगें कांप रही थी और मुझे सब कुछ धुंधला सा दिखाई दे रहा था। मेरा दिमाग चकरा रहा था। हे भगवान, मैं क्या था, क्यों हो गया था? 14 बरस पहले जब हम दोनों कानूनी रूप से बालिग भी नहीं हुए थे, विंबलडन में टेनिस का मैच देख रहे थे, तभी मैंने उसको कहा, जूलियन, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जो जवाब उस पसीने से भरे हुए लाल चेहरे ने मुझे दिया वो मुझे खास पसंद तो नहीं आया था, लेकिन जवाब था, कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? कुछ देर तक जोर की हंसी की आवाज आती रही और फिर मैंने उसका बायां हाथ पकड़ लिया था और उसके कान में धीमे से कहा था, अगर मैंने भी यही पूछा तो मेरी जान तुम क्या जवाब देती? वो हंसते हुए बोली, तुमने उत्तर तो सुन लिया है। तभी जूलियन अपना मैच हार गई। मैं और जूलियन शाम को हर रोज करीब 3 घंटे टेनिस का अभ्यास मेरे ही ट्रेनिंग सेंटर में करते थे। 1 हफ्ता पहले मुझे एक सरकारी चिट्ठी मिली थी। वो एक कानूनी नोटिस था। ट्रेनिंग सेंटर की जल्दी ही नीलामी कर दी जाने वाली थी। मुझे 50,000 पाउंड की जरूरत थी, लेकिन उतने पैसे मैं कहां से लाता? मेरी आंटी ने मुझे पहले ही चेतावनी दी थी कि अपने सारे पैसे एक जगह पर ही ना लगाऊं। ये मेरे डैडी का सपना था कि हम लोग अपने ट्रेनिंग सेंटर से टेनिस के सितारे उत्पन्न करेंगे। मैंने फोन पर उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसके मैनेजर ने मुझे धोखा देते हुए कहा, वो तुमको फोन कर लेगी सर। जी हाँ सर, मैंने आपका आखिरी संदेश भी उसको दे दिया था। ओके सर। और फिर फोन बंद हो गया था। वो मेरे जीवन का एकमात्र सपना बन गई थी, लेकिन हर बारी वो ऐसे ही जवाब देती थी। जब से वो दुनिया की सबसे अच्छे 10 खिलाड़ियों में आ गई थी, मैंने सोचा कि मैं जबरदस्ती तो उसके सपने में नहीं घुस सकता था, लेकिन वो मेरे सपने में आ सकती थी। वो मेरा सपना बन गई थी, मेरे जीवन का उद्देश्य। शाम के अखबार में मैंने पढ़ा कि उसने 1 लाख पाउंड एक अनाथालय को दान में दिए थे। फोटो में वो मुस्कुरा रही थी। आसपास बहुत से सरकारी कर्मचारी खड़े थे। मैं तो नहीं मुस्कुराया, लेकिन मैं खुश था कि मैंने डैडी का सपना तो पूरा कर ही दिया था, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग हमारे ट्रेनिंग सेंटर में हुई थी। मैं अकेले में अपनी दूसरी दोस्त विस्की का सहारा लेने लगा। मेरे पास अभी 2 बोतलें शराब की बाकी थी। मुझे वो दिन याद आया जब मैं 6 बरस का था। मेरी माँ कैंसर से संघर्ष कर रही थी और मैं इंतजार कर रहा था अपने सुपरमैन डैडी का, जो आकर मेरी माँ को बचा लेते। आखिर माँ मर गई। डैडी एक शील्ड जीतकर ही आए थे अस्पताल में, लेकिन देर हो चुकी थी। उस दिन मम्मी की मौत के बाद डैडी ने अपनी जीती हुई ट्रॉफी और शील्डों को नजर उठाकर भी नहीं देखा। वो सिर्फ मेरे लिए ही जीने लगे थे, लेकिन जी नहीं सके। डॉक्टर ने मेरी आंटी को बताया था कि मेरे डैडी की किडनी बहुत खराब हो गई थी, शायद ज्यादा शराब पीने के कारण। डैडी मरने के बाद कोई खजाना नहीं छोड़कर गए थे। कुछ टेनिस के रैकेट, कुछ पुरानी गेंदें, पुराने जूते, 2 जालियां और बहुत सारे मेडल और ट्रॉफियां। बस यही चीजें मुझे भी उनकी तरह ही सुपरमैन बनने के लिए प्रेरित करती रही। मैं डैडी की तरह सुपरमैन तो नहीं बन पाया, लेकिन मैंने अपने प्यार, अपनी जूलियन को एक सुपरस्टार बना दिया।
टेनिस की दुनिया में। 2 वर्ष पहले मुझे लगा था कि जूलियन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के लिए हमको एक बहुत अच्छे कोच की जरूरत थी। कीमत थी 50,000 पाउंड, जो हम नहीं दे सकते थे। वो मेरे साथ ही मेरे ही टेनिस सेंटर में अभ्यास करके खुश रहने लगी। मुझे चिढ़ाना उसको बहुत अच्छा लगता था। वो मेरी मर्दानगी को चुनौती देती थी। मैं अक्सर जानबूझकर ही उसके सामने मैच हार जाता था अभ्यास के दौरान। हालांकि मैं उसको वो सब गुर सिखा देता था जो मैंने अपने डैडी से सीखे थे। उस दिन मैंने अपने दिल की सुनी और एक गरीब अनाथ प्रतिभाशाली लड़की को टेनिस की तालीम देने के लिए एक अमेरिकन कोच को 50,000 पाउंड दे दिए। अगले 2 साल तक वो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेलती रही और मुझसे नहीं मिली। मैं सोचने लगा कि करोड़ों डॉलर पुरस्कार में जीतने और अरबों डॉलर विज्ञापनों से पाने के बाद वो मुझे भूल गई थी। उन 2 सालों में मैं किसी तरह ट्रेनिंग सेंटर चलाता रहा और उसको याद करके विस्की पीकर आंसू बहाता रहा। कल मुझे उसके मैनेजर से एक चिट्ठी मिली। मुझे खुद पर ही गुस्सा आने लगा कि मैंने उस पर शक किया था। वो मुझे कैसे छोड़ सकती थी? वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, मेरी बचपन की साथी थी, मेरा जीवन थी, मेरा सब कुछ थी। मैं ये सोच भी कैसे सकता था कि वो मुझे नजरअंदाज कर रही थी। मैंने जैसे ही उसके मैनेजर के द्वारा भेजी हुई चिट्ठी के लिफाफे को खोला, मैं निराश हो गया, क्योंकि उस लिफाफे में वीआईपी गैलरी में बैठकर एक मैच देखने का एक वीआईपी पास था। सिर्फ एक पास, एक मैच देखने के लिए। मैं उस पास को फाड़ देना चाहता था, पर तभी मैंने वो पास अपनी आंटी को दिखाने का विचार किया कि डैडी का सपना सच हो रहा था। मैच के दौरान मुझे विश्वास था कि वो टेनिस कोर्ट में आराम कुर्सी पर बैठे मुझे गैलरी में देख पा रही थी, लेकिन उसने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया कि उसने मुझे अगली पंक्ति में बैठा देख लिया था। वो तो इतिहास बनाने में बहुत व्यस्त थी। उस दिन मैच जीतकर ग्रैंड टाइटल पाने के बाद उसने शील्ड हाथों में उठा ली और फिर माइक्रोफोन में हजारों लोगों की उपस्थिति में एक 30 बरस की बढ़ी हुई दाढ़ी वाले, फटी हुई जींस वाले, 6 फीट 2 इंच के पुरानी टी शर्ट वाले मर्द से जोर से बोली, क्या तुम मुझसे शादी करोगे रूडी? दर्शकों की तालियों से पूरा स्टेडियम गूंज उठा और मेरे कान तो जैसे बहरे ही हो गए। वो बोले जा रही थी माइक्रोफोन पर, रूडी, मेरे एकमात्र सपने, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रही हूँ। तुमको अपने से दूर रखकर या खुद को तुमसे दूर रखकर मैंने हम दोनों पर ही अत्याचार किया था, लेकिन मुझे तुम्हारा सपना जो पूरा करना था, आज मैंने तुम्हारा सपना पूरा कर दिया है। अब तुम जल्दी से मुझे जवाब देकर मेरा सपना पूरा कर दो, तभी मैं ये पुरस्कार और नगद राशि स्वीकार करूंगी। मैं आंसू बहाता हुआ धीरे धीरे दर्शकों के बीच से उठकर मंच की तरफ चल दिया। 2 वर्षों से मैंने खुद को शराब में डुबा दिया था और मेरा ट्रेनिंग सेंटर भी नीलाम होने वाला था, लेकिन मैं दुनिया के सबसे अमीर बनने वाली टेनिस खिलाड़ी का पति बनने के लिए, उसको अपना जवाब देने के लिए मंच की तरफ जा रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया। कृपया हमारी इन छोटी छोटी कहानियों को अपने दोस्तों के साथ भी व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिएगा। हम आपके आभारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।